नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर स्वागत है। इस वक्त हम सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, शुक्रवार की शाम हम लेकर आते हैं आपके लिए न्यूज एंड अपडेट शो जो कि फोकस्ड है डिसेबिलिटी जगत से आने वाली खबरों पर। तो सुनते हैं आज के शो में कौन सी खबरें हाईलाइट होती हैं। शो की शुरुआत करते हुए सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिव्यांग अधिकार सीएसआर के केंद्र में होने चाहिए, कंपनीज को इसे रणनीतिक लाभ के रूप में अपनाने का निर्देश। हर बच्चे को समान कक्षा का अधिकार, विशेष स्कूल विभाजन खत्म करने की आवश्यकता पर जोर। यूके डिसेबिलिटी बेनिफिट्स में कटौती पर सवाल। आयरलैंड से खबर है कि नई असिस्टिव टेक्नोलॉजी से रोजगार में आत्मनिर्भरता आ रही है। इंडिया हाइलाइट्स। आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट सरकार से मांगा गया जवाब। मेटल ने भारत में पहली बार ऑटिस्टिक बार्बी लॉन्च की, विविधता, समावेशन और पहचान के नए आयाम। वुलर झील का पर्यावरण प्रेमी, भारत का पर्यावरण स्टार अब संघर्ष कर रहा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में तेजी और प्रौद्योगिकी आधारित समावेशन पर सरकार की नई रणनीति, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में स्पष्ट दिशा। संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांग समावेशन को वैश्विक प्राथमिकता मानते हुए समान अधिकार और स्वास्थ्य सुविधाओं पर दिया जोर। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं नई दिल्ली से। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय लेते हुए कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को केवल अनिवार्य अनुपालन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के आवश्यक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि कार्यस्थल पर वास्तविक समानता सुनिश्चित हो सके। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने दी है। ये मामला है जहां कोल इंडिया लिमिटेड ने एक महिला उम्मीदवार को नौकरी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे कई प्रकार की दिव्यांगताओं से पीड़ित थी। अदालत ने कोल इंडिया को निर्देश दिया कि वो उसके लिए एक अतिरिक्त पद बनाए और उसे मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में नियुक्त करे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि दिव्यांग अधिकार केवल कल्याण का विषय नहीं, बल्कि मानवाधिकार है, जिनका सम्मान और संरक्षण कंपनियों की सीएसआर जिम्मेदारी का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। अदालत ने ये भी कहा कि यूएन की बिजनेस और मानवाधिकार मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यवसायों का दायित्व है कि वे मानव अधिकारों का सम्मान करें, विशेष रूप से उन समूहों के अधिकारों का जिन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति। दोस्तों, कोर्ट ने ये भी कहा कि सीएसआर में दिव्यांगता का समावेश केवल अनुपालन या दान की गतिविधि नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे रणनीतिक लाभ के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे कंपनियों का व्यवसाय प्रदर्शन, संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक प्रभाव मजबूत हो। न्यायालय ने ये निर्णय दिव्यांग अधिकारों के संरक्षण और कार्यस्थल पर सच्ची समानता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया, और ये बात भी स्पष्ट की कि कंपनियों को तथा सार्वजनिक उपक्रमों को अपने सीएसआर ढांचे में दिव्यांगता समावेशन को गंभीरता से शामिल करना चाहिए, न कि कानूनी आवश्यकता के रूप में। ये फैसला भारतीय उद्योग जगत सीएसआर नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। दोस्तों, एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी शिक्षा प्रणाली बच्चों को सामान्य और विशेष वर्गों में बांट रही है, जिससे कि दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समान अवसर से वंचित रह सके। समान अवसर से वंचित हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा उन बच्चों के लिए अक्सर एक विचार रह जाती है, वास्तविक उपलब्धि नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन तभी सफल होता है जब बच्चे मुख्य धारा की कक्षा में अन्य बच्चों के साथ सीख सके।
भारत के राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा की स्कूलों में समान हिस्सा मिलना चाहिए। इस कानून के तहत बच्चों को रीजनेबल अकोमोडेशन यानी कि आवश्यक समर्थन प्रदान करना, एक्सेसिबल वातावरण, विशेष शिक्षकों की उपलब्धता और सहायक उपकरण भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इन नीतियों का उद्देश्य बच्चों को एक ही कक्षा में अन्य साथियों के साथ सीखने और विकसित होने का अधिकार देना है। पारंगत विशेष विद्यालय विभाजन कई समस्याएं पैदा करता है, जैसे कि सीमित पाठ्यक्रम के कारण उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर कम होना, सामाजिक अलगाव तथा स्टिग्मा बढ़ना, आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल में कमी रहती है। इंक्लूसिव क्लासरूम्स बच्चों को न केवल पढ़ाई में समान अवसर देते हैं बल्कि सामाजिक बातचीत, दोस्ती और आत्मसम्मान में मदद भी करते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि नियमों का सही ढंग से लागू होना अब भी चुनौती ही बना हुआ है, विशेषकर निजी स्कूलों में जो अक्सर आवश्यक संसाधन, शिक्षक, प्रशिक्षण या सुलभ अवसंरचना की वजह से पिछड़ जाते हैं। दोस्तों, अब सुनते हैं पिछले हफ्ते की दिव्यांगता की प्रमुख खबरें। यूके डिसेबिलिटी बेनिफिट्स में कटौती पर सवाल। ब्रिटेन के डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन्स ने लगभग 2 बिलियन यूरोस की दिव्यांगता पेंशन कटौती को लेकर ये स्पष्ट करने से इनकार कर दिया है कि इससे किन दिव्यांग लोगों को नुकसान होगा। इस पारदर्शिता की कमी से दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं में चिंता बढ़ गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज के साथ सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। आयरलैंड से खबर है कि नई असिस्टिव टेक्नोलॉजी से रोजगार में आत्मनिर्भरता आ रही है। आयरलैंड में असिस्टिव नाम की यानी कि ASSISTI नाम की एक टेक्नोलॉजी लर्निंग और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए नौकरी में आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रही है। ये टूल कार्यस्थल में कामों को सरल, विजुअल, टेक्स्ट और ऑडियो निर्देशों में तोड़ देता है, जिससे कि उपयोगकर्ता आसानी से काम समझ सके। इस पहल को देश भर में लागू किया जा रहा है। इंडिया हाइलाइट्स। कॉर्पोरेट इंडिया में दिव्यांगों की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। PWD इंक्लूजन इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत में कॉर्पोरेट सेक्टर में दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या 1% से भी कम है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि 38% कंपनियों में एक स्थायी दिव्यांग कर्मचारी भी नहीं है। आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट सरकार से मांगा गया जवाब। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक PIL पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें सरकारी नौकरियों और पदोन्नति में दिव्यांगों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण को सही तरीके से लागू न करने का आरोप लगाया गया है। मेटल ने भारत में पहली बार ऑटिस्टिक बार्बी डॉल पेश की है। ये डॉल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अनुभवों को दर्शाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है और इसे ऑटिस्टिक सेल्फ एडवाइजरी नेटवर्क यानी ASAN के साथ 18 महीने की साझेदारी में बनाया गया है। इस ऑटिस्टिक बार्बी में कई विशेषताएं शामिल हैं, जो ऑटिज्म से जुड़े व्यवहार और अनुभवों को प्रतिबिंबित करती है, जैसे कि स्लाइटली एवर्टेड गेज, बेंडेबल एल्बोज एंड रिस्ट्स, जो एक्सप्रेसिव हैंड मूवमेंट्स और स्टिमिंग को सपोर्ट करते हैं, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स और फिजिट स्पिनर जैसे सहायक उपकरण, और एक टैबलेट जिसमें सिंबल बेस्ड कम्युनिकेशन एप्स शामिल हैं। डॉल का परिधान एक सेंसरी कंसिडरेट A-लाइन ड्रेस और फ्लैट जूते कम संवेदनशीलता और ज्यादा आराम के लिए चुने गए हैं। मेटल का कहना है कि बच्चों के लिए खिलौने अक्सर पहचान की पहली झलक होते हैं और इस कदम से ऑटिज्म की विविधता को पहचान मिलती है और समावेशन का संदेश फैलता है।
दोस्तों आपको बता दें कि ये डॉल जनवरी 2026 में भारत भर के प्रमुख रिटेल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगी और मैटर का एक हिस्सा आय के कुछ हिस्से को इंडिया ऑटिज्म सेंटर को दान भी किया जाएगा। दोस्तों न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है, और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए, क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टि बाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स,
वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं कश्मीर से। कश्मीर की प्रसिद्ध वुलर झील का पर्यावरण प्रेमी हीरो आज संघर्ष कर रहा है। 2017 में बिनाल अहमद डार नामक एक युवा ने अकेले ही एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील के किनारों से प्लास्टिक का कचरा और कूड़ा उठाकर वुलर झील को साफ करने का काम शुरू किया था। उस समय उनका वीडियो वायरल हुआ और वे पर्यावरण के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गए थे। स्थानीय नगर निगम ने उन्हें झील और नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया और एक स्थायी नौकरी का वादा किया। लेकिन 8 साल बाद भी इस वादे को पूरा नहीं किया गया है। वे आज गंभीर दुर्घटना के बाद एक पैर खो चुके हैं और बिस्तर पर हैं। बिना नियमित रोजगार, बढ़ती चिकित्सा और खर्च तथा सामाजिक समर्थन के अभाव में मुश्किल जीवन जी रहे हैं। बिनाल डार कहते हैं कि उन्होंने सालों तक ईमानदारी से सेवा दी, कई धाराएं और झीलें साफ की, जानकारियां फैलाई, फिर भी कोई लिखित वादा या स्थायी सहायता नहीं मिली। उनकी कहानी ये सवाल उठाती है कि जब सामाजिक पर्यावरण नायकों को उम्मीद की रोशनी बनकर सामने लाया जाता है, तो वो सम्मान और सहायता कब तक यथार्थ में दी जाती है, और क्या वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी संस्थागत स्तर पर निभाई जाती है? दोस्तों, खबर नई दिल्ली से। ये खास रिपोर्ट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में दिव्यांगता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित सलाहकार बोर्ड CAB की 8वीं बैठक के बारे में। बैठक का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी और व्यापक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था। बैठक में ये भी चर्चा हुई कि किन तरीकों से प्रौद्योगिकी संचालित समाधान जैसे कि UIDAI, UDID API एकीकरण से सहायता तंत्र को और अधिक सुगम बनाया जा सकता है। तमिलनाडु में 45,000 से अधिक UDID पहचान को राज्य डेटाबेस में व्यवस्थित करने का उदाहरण भी साझा किया गया। इसके अलावा बोर्ड ने ये भी विचार किया कि प्राइवेट सेक्टर में दिव्यांगों को रोजगार देने वाले नियोक्ता के लिए प्रोत्साहन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और सुगम्य भारत अभियान के तहत नई जागरूकता पहले कैसे शुरू की जा सकती है। बैठक में ये भी ध्यान दिया गया कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपकरण और सहायक साधनों की खरीद, फिटिंग सहायता, कोक्लियर इम्प्लांट कार्यक्रम, एक्सेसिबिलिटी पहल, समावेशी शिक्षा, पुनर्वास, रोजगार और AI आधारित नीतियां बेहतर तरीके से लागू की जाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम का सार्थक और समान क्रियान्वयन एक साझा जिम्मेदारी है और राज्यों के बीच अनुभव और सीख को साझा करना बेहद आवश्यक है। बैठक के अंत में ये उम्मीद जताई गई कि इन चर्चाओं से सुझाव मिलेंगे और उन पर अमल कर दिव्यांग व्यक्ति भारत के विकास मार्ग में पूरी तरह सम्मानपूर्वक और आजादी के साथ भाग ले सकेंगे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांग व्यक्तियों के समावेशन, समानता और अधिकारों के वैश्विक सामाजिक प्रगति के लिए प्रमुख रूप में स्थापित करने पर फिर से बल दिया।
यूएन का कहना है कि सामाजिक विकास तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक दिव्यांग लोग हर क्षेत्र में समान भागीदारी और पहुंच न पा सके, चाहे वे स्वास्थ्य सेवाएं हो, रोजगार हो या सामाजिक सुरक्षा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के संदेश में कहा कि दिव्यांग व्यक्ति समाज में प्रगति और सुधार के प्रेरक शक्ति होते हैं और उनका नेतृत्व शमन, समावेशी शिक्षा तथा रोजगार में बड़े बदलाव ला रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा दिव्यांग लोग अभी भी भेदभाव, गरीबी और अव्यवस्थित सेवाओं की वजह से सीमित भागीदारी का सामना कर रही हैं। ये पहल संयुक्त राष्ट्र की दिव्यांगता समावेशन रणनीति यानी डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्ट्रेटजी के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य संगठित, सुलभ और बराबरी के अवसर सुनिश्चित करना है। इसमें SDGs यानी कि सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। एक प्रमुख लक्ष्य ये है कि नीति निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार नीतियां सबके लिए समान रूप से पहुंच योग्य और जवाबदेह बने, ताकि कोई भी व्यक्ति सामाजिक या आर्थिक गतिविधियों से पीछे न छूट जाए। यूएन ने कई देशों और भागीदारी संस्थाओं के साथ मिलकर ऐसे ढांचे और कार्यक्रम विकसित किए हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उचित सहायता, समावेशी शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करें। दोस्तों, कहते हैं कि एक सफर वो सब कुछ सिखा सकता है जो सालों तक घर पर रहकर भी नहीं सीखा जा सकता। यही तो मौका लेकर आए हैं राइजिंग स्टार खिलते चेहरे यानी कि RSKC। RSKC अपनी 14वीं रियल वर्ल्ड लर्निंग इनिशिएटिव के तहत फरवरी 2026 में थाईलैंड की 5 दिन की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा आयोजित कर रही हैं। ये कार्यक्रम खास तौर पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों और पहली बार विदेश जाने वाले व्यक्तियों के लिए है। यात्रा का मकसद है आत्मविश्वास बढ़ाना, स्वतंत्रता और नेतृत्व की क्षमता विकसित करना और सहज इंक्लूसिव ट्रैवल का अनुभव लेना। तारीख है 11 से लेकर 15 फरवरी 2026। गंतव्य पटाया और बैंकॉक, थाईलैंड। लागत सिर्फ 24,570, जो कि अत्यधिक रियायती दर है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पैकेज में ठहरने, भोजन की सुविधा, वीजा सहायता, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रशिक्षित वॉलंटियर्स, गाइडेड अनुभव और पूरा एंड टू एंड सपोर्ट शामिल है। और सबसे अच्छी बात, परिवार और मित्र भी इसी रियायती दर पर साथ जा सकते हैं। RSKC 2019 से ऐसे कार्यक्रमों के जरिए प्रतिभागियों को गरिमा और आत्मविश्वास के साथ दुनिया देखने का अवसर दे रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ एक टूर नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाला अनुभव है। जानकारी और पंजीकरण के लिए आज ही संपर्क करें 8527044355। याद रहे 8527044355, या फिर आप संपर्क कर सकते हैं 8527011066 यानी कि 8527011066 पर। नमस्कार, इस हफ्ते के जस्टिस कनेक्ट वीकली अपडेट जो डिसेबिलिटी राइट्स जजमेंट्स पर होता है ऑफ अ पर्टिकुलर वीक, हम दो जजमेंट्स डिस्कस करेंगे। एक है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन अ केस कॉल्ड सुजाता बोरा वर्सेस कोल इंडिया लिमिटेड, और एक है दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट कॉल्ड घनश्याम दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब पहले जो जजमेंट है सुजाता बोरा का, वो ये ऐसा केस था कि एक ये लेडी है सुजाता बोरा नाम की, इन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड में एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, ब्लाइंड एंड लो विजन कैटेगरी के लिए आइडेंटिफाई की गई थी। हाउएवर, इनका जब मेडिकल इवैल्यूएशन हुआ आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड, उसमें ये पाया गया कि इनको ना सिर्फ विजुअल डिसेबिलिटी है, बट इनको कुछ हेमिपेरेसिस करके एक और टाइप की डिसेबिलिटी भी है, which is why actually speaking she would fit within the multiple disability category and not within visual disability. तो इस वजह से
इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया। जब ये मैटर हाई कोर्ट के सामने गया तो सिंगल जज ने कहा कि इनके अगेंस्ट नाइंसाफी हुई है, इनका कैंडिडेचर कैंसिल करके, तो इस वजह से इनको अगले वाले साइकिल में जहां तक इन्होंने क्रैक कर दिया है ये प्रोसेस, उस लेवल तक इनको फिर से नहीं नेक्स्ट साइकिल में बैठना पड़ेगा, उसके बाद से इनको compete करना पड़ेगा ताकि इनको इन अ वे कॉम्पनसेट कर दिया जा सके फॉर द फैक्ट कि इनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ था। इस बात को कोल इंडिया ने चैलेंज किया डिवीजन बेंच के सामने, और डिवीजन बेंच जो 2 जज का बेंच होता है उन्होंने इसको रिवर्स कर दिया, ये बोलते हुए कि सिंगल जज कुड नॉट हैव ग्रांटेड दिस रिलीफ, क्योंकि जो पैनल है इन क्वेश्चन वो एक्सपायर हो चुका था। अपॉइंटमेंट जो है वो पैनल के एक्सपायरी से पहले ही होनी जरूरी थी, तो एक बार जब पैनल एक्सपायर हो जाए उसके बावजूद इनको अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो इसके बाद कोई इंटरफेरेंस नहीं की जा सकती इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, और उन्होंने पूरा सेट असाइड कर दिया जजमेंट। इस चीज को इन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया इस लेडी ने, और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेश मेडिकल इवैल्यूएशन इनका करवाया एम्स दिल्ली में, और उस बोर्ड में उन्होंने डॉक्टर सतेंद्र सिंह को भी पार्ट बनाया, ये बोलते हुए कि उनका डिसेबिलिटी राइट्स में मेडिकल असेसमेंट्स करने का काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। उस रिपोर्ट ने पाया कि शी वुड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन डिस्चार्जिंग द रोल जो कोल इंडिया लिमिटेड में करना है, एंड ये भी पाया कि इनकी डिसेबिलिटी बेंचमार्क थी ओवर 40% थी। इस चीज के बेसिस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इस लेडी से इंटरेक्शन की, और उन्होंने भी पाया कि शी इज अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, एंड दे सेड दैट शी वुड बी एबल टू परफॉर्म हर रोल इफेक्टिवली। फिर सुप्रीम कोर्ट ने रीजनेबल अकोमोडेशन पे जो भी केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का जो पिछले 10-12 साल में डेवलप हुआ है, जैसे कि राजीव रतूरी, ओम राठौड़, ओमकार गोंड, अनमोल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, CH जोसेफ, इन सब जजमेंट्स को रेफर किया, और फिर उसके स्ट्रेंथ पे अल्टीमेटली ये कहा कि इनको कोल इंडिया लिमिटेड में अकोमोडेट करना होगा, और उन्होंने एक सुपर न्यूमररी मीनिंग एक एडिशनल सीट क्रिएट करने का डायरेक्टिव दिया कोल इंडिया लिमिटेड को, एंड कहा कि जो इन लेडी के लिए सूटेबल है पार्ट ऑफ द कंट्री वहां पे उनको पोस्ट कर दिया जाए एज अ स्पेशल मेजर, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं थी कि इनकी 2 डिसेबिलिटियां हैं, और इस चीज के लिए इनको नहीं गिल्टी ठहराया जा सकता, और सिर्फ क्योंकि प्रोसेस आगे बढ़ गया है, पैनल एक्सपायर हो गया है, इस वजह से इनको पोस्ट नहीं दी जाएगी, ये चीज नहीं मानी जा सकती है। एक बहुत ही हाइपर टेक्निकल व्यू है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क भी एम्फसाइज किया, वाई फॉर अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी व्हाट रोल वर्क प्लेज इन गिविंग देम डिग्निटी एंड लाइवलीहुड, और CSR का भी रेलेवेंस बताया डिसेबिलिटी में, and the fact that businesses should actually view people with disabilities as a strategic advantage. So to that extent it is a very positive judgment. दूसरा जो जजमेंट है वो है दिल्ली हाई कोर्ट का इन अ केस कॉल्ड घनश्याम दास, जैसे मैंने बताया, वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसमें वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रादर, इसमें जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट पुट आउट किया था फॉर द पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, जिसमें 1 पोस्ट वाज रिजर्व्ड फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। नाउ दिस फेलो मिस्टर घनश्याम दास, इन्होंने रिटन एग्जाम वगैरह क्रैक करके इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए। इंटरव्यू में जो कट ऑफ रखा गया था वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 50 था और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 40 था, but this fellow secured 22 marks only. So जो minimum cut off है उसमें से भी इनको substantially कम marks मिले, but he was the only disabled candidate who was actually
सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। तो फिर इन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये अकेले कैंडिडेट थे तो इसलिए इनका कम मार्क्स सिक्योर करना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से, ये चीज़ को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और इन्होंने एक दो और भी आर्ग्यूमेंट्स लिए, जैसे कि ओवरऑल ही उनका इनके पास एमटेक था जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ज़्यादा था उस पर्टिकुलर पोस्ट के, एंड फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज रिलैक्सेशन किया जा सकता है मार्क्स में। ये इन्होंने आर्ग्यूमेंट लिए, बट कोर्ट ने कहा, एंड इन माय व्यू राइटली, कि ऑलरेडी जब कट ऑफ, जब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसेबिलिटी के वजह से कम किए गए हैं 50 to 40, उसको और कम नहीं किया जा सकता। और 22 तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने 1 या 2 मार्क्स से मिक्स कर दिया, इनको आधे मार्क्स मिले हैं कंपेयर टू द क्वालिफाइंग मार्क्स। और कोर्ट ने ये कहा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वी कैन नॉट मेक अ मॉकरी ऑफ इट जस्ट टू अकोमोडेट अ कैंडिडेट, बिकॉज आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव है लाइवलीहुड और डिग्निटी प्रोवाइड करना, बट दैट कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट्स नॉर्मली डू नॉट इंटरफियर इन द डिस्क्रेशन एक्सरसाइज बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। अगर वो रिलैक्स करना चाहें तो कर सकते हैं, बट कोर्ट उनको फोर्स नहीं कर सकता कि करना ही है। तो एफिशिएंसी वाली आर्ग्यूमेंट तो कभी कभार मिसयूज भी हो सकती है डिसेबल्ड लोगों को रोकने के लिए, बट इस केस में इट इज अ वेल रीजन्ड जजमेंट इन माय व्यू, बिकॉज आफ्टर ऑल ऐसा नहीं है कि उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्केल डाउन नहीं किए थे, डिसेबल्ड लोगों के लिए किए थे। उसके बाद भी अगर आपको उसमें से भी आधे मार्क्स मिल रहे हैं सिर्फ ये बोलते हुए कि आप अकेले एक कैंडिडेट हो इन द फ्रे, इसलिए आपको सिलेक्ट कर देना चाहिए, दैट सीम लाइक अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच। सो ये 2 जजमेंट्स आए हैं इस हफ्ते के। प्लीज डू कीप लिसनिंग टू दिस ऑफरिंग, एंड आप हमको थर्सडे टू थर्सडे 5:30 to 6:30 के बीच में कॉल कर सकते हैं अगर आपके कोई भी लीगल क्वेरीज हैं डिसेबिलिटी राइट से रिलेटेड। माई नंबर इज 9890281068 and my colleague Amar's number is 9892622230. Thank you. Speech on. Use assistive touch. Use the roller to assistive touch. Assistive touch menu. WhatsApp. WhatsApp. Message. Forward. 850. Send voice message. दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और साथ ही साथ रेडियो उड़ान के अन्य कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर लिख भेजिए। आप अपने सुझाव, अपने फीडबैक हमें YouTube के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आज यहीं तक। आशा करते हैं आप इस प्रोग्राम से लाभान्वित जरूर हो रहे हैं। मिलते हैं अगले शुक्रवार, लेकिन जाते जाते सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिव्यांग अधिकार CSR के केंद्र में होने चाहिए, कंपनीज को इसे रणनीतिक लाभ के रूप में अपनाने का निर्देश। हर बच्चे को समान कक्षा का अधिकार, विशेष स्कूल विभाजन खत्म करने की आवश्यकता पर जोर। यूके डिसेबिलिटी बेनिफिट्स में कटौती पर सवाल। आयरलैंड से खबर है कि नई असिस्टिव टेक्नोलॉजी से रोजगार में आत्मनिर्भरता आ रही है। इंडिया हाइलाइट्स। आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट सरकार से मांगा गया जवाब। मैटल ने भारत में पहली बार ऑटिस्टिक बार्बी लॉन्च की, विविधता, समावेशन और पहचान के नए आयाम। वुलर झील का पर्यावरण प्रेमी, भारत का पर्यावरण स्टार अब संघर्ष कर रहा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में तेजी और प्रौद्योगिकी आधारित समावेशन पर सरकार की नई रणनीति, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में स्पष्ट दिशा। संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांग समावेशन को वैश्विक प्राथमिकता मानते हुए समान अधिकार और स्वास्थ्य सुविधाओं